हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेके चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति, मनोज मान लीजिए, मनोज के आगे 20 बंदे हैं और उसके पीछे 10 बंदे हैं, तो उस टोटल उस पंक्ति में कितने जने होंगे। तो आप सामान्य तौर पर सोचेंगे 20 इसके आगे हैं, 10 इसके पीछे हैं, तो हो गए 30, एक वो खुद हो गया 31। तो हम इससे पहले हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि दायां छोर और बायां छोर क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके दाएं इतने बंदे हैं, उसके बाएं उतने हैं, तो ये दायां बायां क्या होता है। किसी व्यक्ति के दाएं छोर से उसका 22वां स्थान है, बाएं छोर से 10वां स्थान है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दायां बायां छोर समझ लीजिए आप। ये वो पंक्ति मान लीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है या बैठा है, तो इसका इस व्यक्ति के अपन को मान लेंगे, अपने आप को मान लेंगे। हमारा दायां उस व्यक्ति का दायां होगा, ये उसका दायां छोर होगा। छोर की बात करें यहाँ, ये होगा उसका बायां छोर, ये होगा उसका बायां भाग, ये होगा उसका दायां। ये बायां छोर, ये दायां छोर, दाएं छोर से 22वां स्थान है, दाएं छोर से 25वां स्थान है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देगा। बाएं छोर से उसका वो स्थान है, और ये हो गया बायां और ये दायां हो गया। बाकी हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाएं छोर से ए का 18वां स्थान है तथा दाएं छोर से 30वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति दे रखा है ए, उसका बाएं से 18वां स्थान है और दाएं से 30वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसको कैसे करेंगे, अपना डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर वो ए है, बाएं हमारा ये होता था, बाएं से उसका 18वां स्थान है, बाएं से कितना स्थान है 18वां, और दाएं से उसका 30वां स्थान है। अब इसमें हमें टोटल व्यक्ति बताने हैं, तो इसको कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि बाएं छोर से ये ए 18वां है, यानी यहाँ से चलेंगे हम ए तक जाएंगे तब यहाँ तक 18। ये ए खुद इंक्लूड हो रहा है कि ये ए यहाँ से 18वां स्थान पर है, यहाँ पर ए इस 18 में ए खुद भी आया है। इसी प्रकार इस यहाँ पर देखेंगे दाएं से ये ए 30वां स्थान है, यानी कि ये ए, इन दोनों अगर आप सामान्य तौर पर सोचें तो 18 और 30 जोड़ देंगे, हमारे पंक्ति में कुल दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ए यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहा है। ये 18 वाले में ए काउंट है और 30 वाले बाएं से भी ये ए काउंट है, तो एक बार को हमें इसे घटाना पड़ेगा। टोटल कितने होंगे 18 + 30 - 1, क्योंकि ए यहाँ पर दोनों में काउंट हो रहा है, तो एक हम घटा लेंगे। तो कर लीजिए आप इसको सॉल्व। ये हो गया हमारे 48 - 1 47, ये हमारा हुआ है इसका आंसर, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 47 व्यक्ति है। तो इसका हम एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या होगा इस प्रकार क्वेश्चन का, राइट + लेफ्ट -1, कि बाएं से बाएं हमने लेफ्ट ले लिया, दाएं को हमने राइट ले लिया। बाएं से और ये दाएं दोनों वाले स्थान बताएगा हमें, उसमें एक निकाल लेंगे, दोनों काट करके एक निकाल लेंगे, वो हमारा टोटल व्यक्ति निकल आएंगे। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, हम इतना लफड़ा नहीं करेंगे, आगे R + L कर लेंगे, -1 कर देंगे, हमारा आंसर सीधा आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, कुल 50 व्यक्ति हैं। बाएं से सुनील का 32वां स्थान है, तो दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। तो अब वही बता रहे हैं, ये हमारा डायग्राम हो गया। डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पर सुनील है, इस पंक्ति में टोटल 50 व्यक्ति हैं। बाएं से सुनील का 32वां स्थान है, यहाँ पर 32वां है, तो दाएं से हमसे पूछा है कि कौन सा स्थान होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, R + लेफ्ट, राइट + लेफ्ट -1, टोटल हमारे 50 है, और राइट के भी निकालने हैं, लेफ्ट के दिए हमें 32 -1, 50 ये इधर आएंगे, 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 51 -32, सॉरी ये प्लस का होगा सूत्र के अनुसार। R + 32 -1, 1 इधर आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 51, और ये माइनस का हो जाएगा 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, 51 में से 32 जाएंगे 19, यानी कि सुनील का दाएं छोर से 19वां स्थान होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों में से रमेश का 12वां स्थान है तथा नीचे से रमेश का 22वां स्थान है। 5 बच्चे परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए तथा 6 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
तो अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर 5 बच्चे परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, गए ही नहीं, और 6 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। और रमेश का एक पर्टिकुलर केस दिया है, उसका ऊपर से रैंक जब भी जारी होती है किसी कक्षा की तो नंबर वाइज देते हैं, उसके जिस प्रकार के मार्क्स बनते हैं परसेंटेज के हिसाब से, जिसके जितने ऊपर ज़्यादा है उसको उतना ही ऊपर रखा जाता है, उसके हिसाब से हमारी रैंक जारी होती है। तो इस प्रकार इस रमेश का ऊपर से देखेंगे तो 12वां स्थान है, और नीचे से जाएंगे तो उसका 22वां स्थान है। तो ये तो वो रैंक है जो परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी कि जो पेपर देने गए। तो पहले हम जो पेपर देने गए उनकी संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 बच्चे गए नहीं लेकिन वो कक्षा में तो थे, 5 वो ऐड कर लेंगे, और 6 बच्चे फेल हो गए। ये वो जने हैं जो पास हुए हैं। इस लिस्ट में वही बंदे आएंगे जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 6 जने इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो फेल हो गए, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। पूरी कक्षा के विद्यार्थी हमें निकालने हैं। तो पहले ये देख लेते हैं। ये बाएं दाएं तरह की है, ये ऊपर दिया है नीचे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंक्ति तो है। हमें उस पहले वाले क्वेश्चन में दायां दिया था कि 22वां है या जो भी है, और यहाँ पर दिया है ऊपर वाला दे दिया और नीचे वाला दे दिया। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारा वही होगा, राइट प्लस लेफ्ट। इसमें क्या ऊपर वाला नीचे वाला दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला हमारा ऊपर से 12वां स्थान है और नीचे से 22वां स्थान है, और एक हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ जुड़ रहा है। ऊपर से भी नीचे भी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, एक घटा लेंगे हम। इनको ऐड कर लीजिए आप। 34 - 1 बचेंगे 33, यानी कि जो लिस्ट जारी हुई है जो पास हुए हैं वो है 33। टोटल निकालने हैं हमें, टोटल विद्यार्थी। ये टोटल निकला है हमारे फॉर्मूले अनुसार। हम निकाले हैं टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं। तो 33 तो पास हो गए, 5 गए नहीं, और 6 फेल हो गए। टोटल कितनी होंगी, ये हो गए 38 और 6 44। तो इस कक्षा में टोटल विद्यार्थी होंगे 44। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, बाएं से ए का 18वां स्थान है तथा दाएं से बी का 22वां स्थान है। दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तो कुल कितने व्यक्ति है इस पंक्ति में। तो आप देखेंगे इसमें 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए और बी। पहले वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें एक व्यक्ति दिया हुआ था, उसके दाएं और उसके बाएं हमें पर्टिकुलर उसका स्थान बता दिया था, और टोटल व्यक्ति हमसे पूछे थे। यहाँ पर क्या है कि 2 व्यक्ति दिए और उनके बीच में भी कुछ व्यक्ति बिठा रखे हैं, तो पूछे हैं। कैसे करेंगे इसको देखिए, आप अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ए है, ए का बाएं से 18वां स्थान है, बाएं हमारा सॉरी ये होता है। बी का बाएं से 22वां स्थान है, और बीच में इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तब टोटल व्यक्ति हमसे पूछे। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर कोई भी 2 बार काउंट नहीं हो रहा है। ए यहाँ से आ रहा है तो ये 18 तक यहाँ तक हो रहा है, बी तक यहाँ तक ये लाइन, ये व्यक्ति बैठा है यहाँ पर बी, इस तक 22 हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच में ये 5, ये ए और बी इंक्लूड नहीं हो रहे इन दोनों में, ये अलग है, इन बीच में बैठे हुए 5। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और वही हमारे टोटल व्यक्ति हो जाएंगे। तीनों को ऐड कर लीजिए आप। ये देखिए 18 और 22 हो गए हमारे 40, 40 × 5 = 45। ये हमारे इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति हो जाएंगे। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर रख सकते हैं, वही होगा हमारा राइट प्लस लेफ्ट, और उसमें -1 कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीच वाले मिडिल वाले जोड़ रहे हैं। तो राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिडिल, ये हमारा होगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा और इस अपना आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 5, बाएं से ए का 21वां स्थान है, ए के दाएं 5वें स्थान पर बी है, बी का दाएं से 10वां स्थान है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हम इसको करेंगे सोल्व। अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बाएं से ए का 21वां स्थान है, यहाँ से बाएं से ए का कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है, ठीक है। ए के दाएं, ए का दाएं ये होगा, बाएं ये है तो दाएं ये होगा, हमने पहले बता दिया था। ए के दाएं 5वें स्थान पर, यहाँ पर कोई 5वें स्थान पर बी है, 5वें स्थान पर बी है, और बी का दाएं से 10वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हमसे पूछे हैं। तो अब पहले वाला फॉर्मूला होगा हमारा क्या था, टोटल R + L + मिडल।
यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट वाले 21 है और राइट वाले 10 है, ठीक है। लेकिन मिडिल वाले कितने हैं पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से ए से यहाँ बी तक जाएंगे 5 है, यानी बीच में कितने होंगे, ये बी, ये 5 में बी इंक्लूड हो रहा है, हमें बीच की चाहिए, तो बीच बी को हम निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेंगे बीच में 4। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 है। ए के बाएं दाएं 5वें स्थान पर बी है, 5वें स्थान पर बी है, तो बी वाले को हटा देंगे तो बचेंगे 4, तो बीच में कितने हैं 4, तो अपना आंसर होगा 21 प्लस 10 और मिडिल वाले हैं 4। ऐड कर लीजिए आप इनको, 25 और 10 35, यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति होंगे 35। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 से। बाएं से ए का 25वां स्थान है, ए के बाएं से 7वें स्थान पर बी है, बी का दाएं से 15वां स्थान है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में यहाँ पर ए और बी की जगह कोई नाम दे देगा, मनोज, सुनील, सोनू, कोच भी, और यहाँ पर हमने पर्टिकुलर ए और बी दे दिया है। अब देखेंगे कि बाएं से ए का 25वां स्थान है, अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बाएं से ए का 25 स्थान है, यहाँ पर ए है तो इसका बाएं से 25 स्थान है, कर लिया हमने, ठीक है। ए के बाएं थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए लाइन को। ए के बाएं 7वें स्थान पर, इसके बाएं, ए का बाएं ये है और दाएं ये है, हमें पता है। ए के बाएं 7वें स्थान पर कौन बैठा है, बी है, ये ए के 7वें स्थान पर है, ठीक है। बी है, बी का दाएं से 15वां स्थान है, और बी का यहाँ से दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। ये चित्र थोड़ा लंबा हो गया, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे हम। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में कितने हैं, ये बी ए से 7वें स्थान पे है, तो बीच में पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने एक घटा लेंगे तो बीच में बचेंगे 6। बीच में कितने बचे, 6। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्या कैसे करेंगे, वैसे हम क्या करेंगे, इसको और ये ऐड कर लेंगे और बीच वाले घटा देंगे। इसी प्रकार बन रहे, यहाँ तक ये 25 है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया हमने 15 है, और बीच वाले घटा देंगे तो पूरी लाइन हमारा आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आप, वही राइट प्लस लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाले घटाएंगे, मिडिल और -2 और करेंगे। ये क्यों करेंगे वो देखिए आप, हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे, ये ठीक है, 7 हमारा आ गया, ये भी हो गया, और यहाँ तक ये 15वां। अब देखिए आप, हम यहाँ से बाएं छोर से ए पर जा रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पर बी बीच में आ रहा है, ठीक आ गया, और ए तक जा रहे हैं। ये 25 से जब हम 25 की बात कर रहे हैं ए के स्थान की, तो यहाँ पर इसे बी खुद इंक्लूड हो रहा है और ए भी इंक्लूड हो रहा है। इसी प्रकार अगर बात करें हम बी की, तो यहाँ से हम दाएं छोर से बढ़ेंगे, बी तक जाएंगे तो यहाँ पर ए इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इसके बीच, इस लाइन के बीच में कहीं ए बैठा होगा और इसमें बी आ रहा है। तो यहाँ पर ए और बी 4 बार काउंट हो गए, 2 बार ए काउंट हो गया और बी 2 बार काउंट हो गया, तो 2 बार हम घटा लेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, रख दीजिए आप। 25 प्लस 15 माइनस बीच में कितने हैं, 6। क्वेश्चन घुमा फिरा देगा, बीच का हम निकाल लेंगे। यहाँ 7वां दिया था, हमें पता है कि ये घटा लेंगे तो बीच वाले बच जाएंगे, और -2। 25 से 15 हो गए 40, और 40 में से हम घटाएंगे 8, तो इसको सोल्व कर लिए हम। 40 में से 8 जाएंगे 32, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 32 व्यक्ति होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। लड़कों की एक लाइन में मोहन बाएं छोर से 20वें स्थान पे और दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। मोहन का स्थान बाएं से, मोहन का दाएं से उसका है बाएं से 20वां और दाएं से 12वां। हम यही करते हैं सभी क्वेश्चनों में। उसी लाइन में प्रताप दाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठा है। दाएं छोर से प्रताप यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर तो यहाँ तक ही 12 है, तो 15 यहाँ तक कैसे हो सकता है, 15 से छोटी मिलेगी। 15 में लेना है तो यहाँ से आगे लेना होगा भी। तो प्रताप, इसको मैं मोहन को M मान लेता हूँ। प्रताप ये कहीं यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 12 तो यहाँ तक आ रहे हैं। मोहन का दाएं से 12वां स्थान यहाँ पर पड़ रहा है, तो 15 इससे आगे होगा। प्रताप, ये होगा प्रताप का। तो बताएं कि दोनों के बीच में कितने
लड़के हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर है 12वां नंबर आ रहा है किसका, मोहन का, और इसके आगे 15 तक बढ़ेंगे तब आ रहा है प्रताप का नंबर। तो आप बीच में देखेंगे कि ये इसका 12 है, तो यहाँ पर कोई 13 होगा, यहाँ पर कोई 14 होगा, और ये आ गया इसका 15वें स्थान पर प्रताप। तो दोनों बीच में कितने व्यक्ति हैं, 13 और 14, यानी कि 2 व्यक्ति हैं। तो दोनों के बीच में हमारा आंसर आएगा 2 लड़के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने बात की 3 प्रकार के क्वेश्चनों की, जिसमें पहले जो हमारा टाइप था उसमें एक व्यक्ति दिया हुआ था, उसके दाएं बाएं हमें बता दिए उसका स्थान दाएं से कितना है और बाएं से उसका कितना स्थान है। तो उस पंक्ति में टोटल हमसे पूछे थे, उसके लिए हमने जो हमारा फॉर्मूला था वो था R+L, और वो व्यक्ति खुद 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए हमने 1 घटा दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि 1 क्यों घटाया था, अब वैसे भी याद कर सकते हैं। ये होगा हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप था हमारा, हमें पता हो कि 2 व्यक्ति उस पंक्ति, ये एक व्यक्ति के बारे में था, 2 व्यक्ति पंक्ति में दिए हुए और उनके दोनों के बाईं छोर से दाईं छोर से हमें स्थान पता हो और बीच में कितने व्यक्ति हैं ये पता हो। तो उसके लिए हम टोटल व्यक्ति निकालने का जो फॉर्मूला वो होगा हमारा R+L, राइट और लेफ्ट, और बीच में हम मिडिल वाले ऐड कर देंगे। ये होगा हमारा 2 व्यक्तियों के लिए। जो अगला टाइप बनना था हमारा क्वेश्चन का, उसमें क्या करते थे, जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। कैसे, ये हमारी लाइन हो गई, यहाँ पर A बैठा था और यहाँ पर B बैठा था। A का स्थान हमें बाएं से पता था और B का दाएं से पता था। बीच में कितने व्यक्ति हैं वो हमने निकाल लिए या फिर दिए हुए क्वेश्चन में। तब हम कैसे करेंगे, ये जो है ये सीधा सीधा है कि कोई व्यक्ति है 2, यहाँ पर इसकी जो लाइन बननी थी इस प्रकार थी कि A का बाएं से पता था और B का दाएं से पता था, और बीच में हमारे मिडिल वाले जितने पते उन तीनों को ऐड कर लिया और टोटल व्यक्ति हमें निकाल लिए। ये क्या हो रहा है कि ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों लाइन, ये देखिए यहाँ पर जा रही है और ये लाइन इसके आगे आ रही है और बीच वाले हमें पता है। तब इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था तीसरा वो क्या था, right+left -m, मिडिल वाले हम घटा लेंगे क्योंकि हमें ये पूरी लाइन ये निकालना है, पूरी लाइन में कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पर ऐड किए, यहाँ पे हमने ये ऐड किए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीच वाले ज़्यादा हैं, 2 बार ऐड हो गए। यहाँ से हम यहाँ पर गए तो ठीक है, m आ गए यहाँ पर। अब हम आगे ये ऐड करनी चाहिए, पूरी लाइन को हमें ऐड निकाल रहे हैं। तब यहाँ से हम यहाँ तक गए, ये आ गई पूरी लाइन, और आगे हम ये निकालना चाहते हैं लेकिन हमें पता है B तक का। तो हमने क्या किया, ये और ऐड कर लिया, तो ये फालतू आ गया इतना, हमें तो इतना ही चाहिए था। ये क्या करेंगे, हम बीच वाले मिडिल वाले घटा लेंगे, 2 और घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर A और B 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो हमारा तीसरा टाइप था ये। आज हमने इस प्रकार की 3 टाइप की क्वेश्चन की बात की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आगे बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।